तो सुधीर चौधरी जी से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। आज तक न्यूज चैनल के एक फेमस एंकर रिपोर्टर हैं सुधीर चौधरी, और ऐसा माना गया है, बल्कि ऐसा है, सच है कि जब इन न्यूज चैनल वालों के पास कोई ढंग की न्यूज़ नहीं होती, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं होता, तो ये लोग सनातन धर्म को टारगेट करने में लग जाते हैं। आजकल कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। कुछ न्यूज़ नहीं है, कोई ढंग का मैटर नहीं है, तो ये लग गए धीरेन्द्र शास्त्री जी को टारगेट करने में लग। एक्चुअल में इनका मकसद धीरेन्द्र शास्त्री जी को टारगेट करना नहीं है, इनका मकसद है सनातन धर्म को नीचा दिखाना, उसे टारगेट करना। अभी मैं इनकी रिपोर्टिंग दिखाऊंगा आपको, किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इतने बड़े चैनल के माध्यम से इस तरह की बातें करना बेतुकी बातें हो सकती है। ऐसा लगता है कि सुधीर चौधरी जी को सनातन धर्म का कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो बिना सर पैर वाली बातें कर रहे हैं। तो एक बार आप उनकी रिपोर्टिंग देख लीजिए। आज से 30 साल पहले कोई कहे कि आप देश विदेश में बैठे सकते, देश विदेश में बैठे लोगों को वीडियो कॉल पर आप तुरंत बात कर पाएंगे। 30 साल पहले ये कोई कहता था तो कहते कितना झूठबाज आदमी है, मूर्ख आदमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो चमत्कार होगा। लेकिन आज सहज है। पर देखिए धीरेन्द्र जी, एक जमाने में जब बारिश होती थी, लोग क्या कहा, देखिए जब एक आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले जब बारिश होती थी तो उसे भी लोग चमत्कार समझते थे। सूर्य ग्रहण होता था, उसे भी चमत्कार समझते थे। दिन और रात, सुबह और शाम जब रात होती है, उसे भी चमत्कार समझते थे। बाद में यह पता चला धीरे 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 कि यह चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान है। तो आपने बाइट भी सुनी और सुधीर चौधरी के विचारों को भी समझा। अब समझने वाली ये बात है कि इतने बड़े न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू लेते समय सुधीर चौधरी, जो कि एक बड़े रिपोर्टर हैं, ऐसे अजीब सी बिना सर पैर वाली बात भी कर सकते हैं, ये चौंकाने वाली बात है। एक तरफ सनातन धर्म को अंधविश्वास से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे वो विज्ञान कहते हैं और विज्ञान को सही ठहराना चाहते हैं। विज्ञान को गलत तो ठहराया ही नहीं जा सकता, विज्ञान तो सही है ही। लेकिन सुधीर चौधरी ये भूल गए कि विज्ञान पोता है और सनातन धर्म परदादा है। मतलब सुधीर चौधरी पोते की वैल्यू बता रहे हैं और वो कहते कि दादा कौन है, दादा कोई था ही नहीं, दादा होता ही नहीं है। अरे भाई, दादा नहीं होता तो पिताजी और पोता कहाँ से आएगा? शायद वो भूल चुके हैं या उन्हें कुछ पता ही नहीं है सनातन धर्म दादा क्यों है, वो समझिए। आप भी हैरान हो जाओगे कि आज से हमारा सनातन धर्म तो आज का नहीं है ना, हमारे वेद आज के नहीं है, अति प्राचीन वेद है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्रों में ध्यान लगाया है शंकर भगवान जी ने कैलाश पर्वत पर, और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी भी ध्यान में हैं। आंखें बंद करके शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत से ही ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में बात कर रहे हैं। आमने सामने नहीं है, इतने दूर से बातें कर रहे हैं। और आपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, आपने वेद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपने सीरियल तो जरूर देखे होंगे। रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, कृष्णा देखी होगी, हनुमान नाटक बहुत सारे आते थे। तो उनमें भी आपने इस तरह की जो प्रस्तुति देखी होगी कि दोनों ने आंखें बंद कर रखी हैं और ब्रह्मा जी और शंकर जी कैलाश पर्वत से और ब्रह्मलोक से बातें कर रहे हैं। तो विज्ञान आज आया, विज्ञान इतने टाइम बाद आया, और विज्ञान को लगा कि शंकर भगवान जी और ब्रह्मा जी इतने दूर दूर हैं, वो बातें कैसे कर रहे हैं, ये कमाल की बात है। अब विज्ञान को एक मैटर दे दिया, एक आधार दे दिया हमारे धर्म ने, हमारे वेद ने, और विज्ञान ने रिसर्च किया और सामने लग दिया, जी हाँ बिल्कुल ये सच है। ब्रह्मा जी और शंकर जी बातें तो कर रहे थे, किससे कर रहे थे? तो भैया उन्होंने कहा ये लो फोन है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि विज्ञान गलत नहीं हो सकता, लेकिन क्या
सनातन धर्म गलत है, क्या उसे अंधविश्वास से जोड़ेंगे? उन्होंने कहा कि बारिश होती थी तो अंधविश्वास माना जाता था, उसे धर्म से, सनातन धर्म से जोड़ा जाता था। आपने विमानों की बात की होगी, सारे लॉजिक के साथ बताऊंगा आपको। आपने विमान देखे होंगे, फिर से मैं कहूँगा आपको, धर्म तो आपने पढ़े नहीं होंगे, और सुधीर चौधरी ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। वेद, धर्मशास्त्र। रावण को आपने देखा होगा कि वो पुष्पक विमान से सीता माता का हरण करके ले जाता है, तो उसने देखा कि जो रावण एक विमान से होते हुए आ रहा है, उस पे ना कोई आधार है, वो हवा में लटका पड़ा है और वो चल रहा है। ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे विमान जो वायुमंडल में ही विचरण कर रहे हैं। लगा भाई ये क्या कमाल है, अरे भाई ऐसा भी पॉसिबल है क्या? इज दिस पॉसिबल? विज्ञान ने सोचा कि इज दिस पॉसिबल, रिसर्च किया, ढूंढा फिरा और एरोप्लेन निकाल दिया। यस, दिस इज पॉसिबल। आधार कहाँ से मिला? सनातन धर्म से। ये समझने वाली बात है। मैं हर एक टॉपिक पे बोल सकता हूँ, बहुत बढ़िया बोल सकता हूँ, लेकिन वो टॉपिक कहाँ से मिले? सबसे इम्पोर्टेंट वो टॉपिक का मिलना जिस पर बोला जा सके। बोलना बड़ा आसान है, मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन टॉपिक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है टॉपिक को ढूंढना। हमारे सनातन धर्म ने टॉपिक ढूंढ के दे दिए और उस पर रिसर्च कर रहा है हमारा विज्ञान। और आगे की बात, कमाल की बात कहूँगा मैं, कि आपने स्टोरी सुनी होगी सनातन धर्म में कि लक्ष्मण को मेघनाथ ने बाण मारा, और बाण मारते ही लक्ष्मण चला गया मूर्छा में, है ना? आपने सारी स्टोरी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेघनाथ ने बाण मारा, लक्ष्मण को जाके बाण लगा और लक्ष्मण जी हो गए बेहोश। बेहोश हो गए, मूर्छा में चले गए। मूर्छा में चले गए तो सब चिंता में आ गए कि अब इनका बचना मुश्किल है। तो कहा भाई क्या होगा, क्या होगा? सुसेन वैद्य को लाया जाता है। सुसेन वैद्य ने कहा कि भाई हिमालय पे एक जड़ी बूटी है जो चमकती है, ऐसे ऐसे है, उस बूटी को अगर लाया जाए और उस बूटी को अगर लक्ष्मण को उसका स्वाद चखा जाए तो लक्ष्मण होश में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक आधार दे दिया विज्ञान को। आज भी कोमा का कोई इलाज नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे लक्ष्मण जी, मूर्छा का मतलब है वो कोमा में गए थे उस टाइम के, आज के टाइम के लक्ष्मण जी कोमा में गए थे, है ना? उस टाइम का वो शास्त्रों की बात करेंगे तो मूर्छा में गए थे, अब वो कोमा में गए आज के टाइम में। आज के टाइम में कोमा का कोई इलाज नहीं है। सुधीर चौधरी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने ज्ञान को अपडेट कीजिए कि इस कोमा का आज के टाइम में विज्ञान ने कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे सनातन धर्म में कोमा का इलाज है। कोमा का इलाज किया जा चुका है। लक्ष्मण की कोमा ठीक हुई, हनुमान जी बूटी लाए, लक्ष्मण पे लगाया, खिलाया पिलाया और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। इसका मतलब मैंने एक लेख पढ़ा, मैं इंटरव्यू देख रहा था कहीं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उस लाइन को पढ़ रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इज दिस पॉसिबल, कोमा से कोमा में गया हुआ इंसान वापस आ सकता है क्या? इज दिस पॉसिबल? तो अब वो दिस इज पॉसिबल में अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और हिमालय पर्वत पर उस बूटी को लेकर के आ रहे हैं। उस बूटी से एक्सपेरिमेंट चल रहा है कोमा में आए हुए लोगों को, लेकिन उस बूटी को ढूंढना आसान नहीं है, इतनी जल्दी से नहीं। उसे हनुमान जी नहीं ढूंढ पाए, तो आज का साइंटिस्ट इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। हनुमान जी तो पूरा पहाड़ लेके आ गए, तो भैया ये साइंटिस्ट पहाड़ तो ला नहीं सकते। अब ये एक एक बूटी को ला रहे हैं, मूर्छा वाले को खिला रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर कोई बूटी काम आ जाती है तो वो पॉसिबल हो जाएगा कि हाँ संजीवनी बूटी है। अभी तक तो सब हवा में चल रहा है। सनातन धर्म क्या है? सब बकवास है। अरे भाई पढ़ो, पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको पढ़ना नहीं आ रहा, तो कम से कम सीरियल तो देखो। सीरियल में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। लेकिन कहाँ भाई, आपको तो बिना सर पैर वाली, बिना बेतुके वाली और आसमान वाली बातें करनी है। बस लगा कोई मैटर नहीं है तो सनातन धर्म पे अटैक कर दो। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अटैक थोड़ी हो रहा है, वो तो सनातन धर्म के ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन सनातनियों को समझ में नहीं आ रहा।
समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, षड्यंत्र क्या चल रहा है, राजनीति ये जो मैटर चल रहा है ना, ये चल क्या रहा है। ये सनातनियों को बदनाम करना, सनातन को बदनाम करने की। लेकिन मैंने आपके सामने पूरा फैक्ट रख दिया। अभी भी कोमा का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारा विज्ञान हिमालय पर्वत पर रिसर्च कर रहा है, उस बूटी को ढूंढ रहा है, और जैसी वो बूटी मिल जाएगी, सेम बूटी मिल जाएगी, किसी कोमा वाले पेशेंट पे टेस्ट किया जाएगा, और जैसी ही उसकी मूर्छा खुल जाएगी तो यह दिस इज़ पॉसिबल हो जाएगा। उस दिन कहेगा कि विज्ञान बड़ा है। लेकिन आप बताइए कि वो आधार बड़ा है, वो जड़ बड़ा है कि पेड़ बड़ा है? लोग तो यही कहेंगे फल का स्वाद बड़ा है, आहा फल मज़ेदार है, बड़ा मीठा है। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो फल को जिसने स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसने उसे फल को फल बनाया है, वो जड़ है। तो जड़ है हमारा सनातन, जड़ है हमारे वो धर्म, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। और जितना बदनाम करोगे ना, उतना मुंह की खानी पड़ेगी और उतना हमारा सनातन चमकता रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सुधीर चौधरी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सनातन धर्म के ऊपर क्या कहना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसी तरह से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयरिंग कर दो, इस वीडियो को पहुँचा दो सुधीर चौधरी तक, ताकि उसे लगे कि हाँ वो माफ़ी मांगे और वो कहे कि सनातन धर्म है।